சைடில் தெரியும் லைட்டாக இங்கிட்ட பார்த்து ओम शांति। यहाँ आपके लिए हम सबके लिए बहुत ही पुण्य का फल है और सौभाग्य की बात है। ये द्वितीय हिंदू स्वाभिमान यात्रा में इस पूरी तमिलनाडु के कई ऐसे मंदिरों के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करके हम लोगों ने देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना किया। जब मनुष्य के सामने कोई विकल्प नहीं होता है, जब मनुष्य के सामने अनेक चुनौतियां भी होती है, उस समय अगर कोई साथ देता है, कोई शक्ति देता है तो मात्र परमात्मा है, भगवान है। उनके शक्ति, उनके ताकत, उनके दिए गए ऊर्जा के माध्यम से ही हम किसी से बुराई पे अच्छाई की जीत हो सकती है। हमारा शास्त्र कहता है सबको मार्ग ज्योतिर्गमय, यानी हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले। पिछली जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था, उस समय हमने जब सर्वोच्च न्यायालय में लंबी था मामला, 5 वर्ष पहले तो हमने हिंदू स्वाभिमान यात्रा तमिलनाडु में अपने टी बाला सुब्रमण्यम के माध्यम से किया, जिसमें रामेश्वरम में हमने अभिषेक किया। उस क्षेत्र में हम लोगों ने हर सिद्ध मंदिरों के दर्शन किए और परमात्मा से प्रार्थना की कि राम मंदिर का निर्णय जल्द से जल्द हो। उसका परिणाम था कि उसके तुरंत बाद राम मंदिर का निर्णय आ गया और पूरे दुनिया के सामने भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। आज जब देश में आतंकवाद का प्रभाव है, कश्मीर में देखो किस प्रकार से हिंदू पूछ करके कि कहां के हो, हिंदू हो, गोली मार दी। जो हिंदू, जो सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जिससे हिंदू सनातन धर्म ने पूरे विश्व को परिवार माना, आज उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्या हिंदू हो? बोलता है हाँ मैं हिंदू हूँ, उसको गोली मार दिया। यह कितना नफरत, कितना घृणा जो भरी पड़ी है, उसका कारण कहीं न कहीं हम स्वयं। एक तरफ हमने मंदिरों की उपेक्षा की, एक तरफ हमने धर्म की उपेक्षा की, एक तरफ हमने अपने सनातन सिद्धांतों पे चलना छोड़ दिया, जिसका परिणाम स्वरूप हो रहा है कि हमें हर जगह शोषण हो रहा, उत्पीड़न हो रहा। आज हम जिस संस्थान पे बैठे हुए, जो प्रजापति ईश्वरी विश्वविद्यालय का केंद्र यहाँ का है, अभी बहनों ने स्वागत किया, बहनों से मुलाकात हुई। लेखराज बाबा ने इसकी स्थापना किया था और उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। मेरी कई बार माउंट आबू जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जानकी दादी, मोनी दादी, सबसे हमारे बड़े अच्छे संबंध। अभी जब फोटो जा रहा है तो वहां पे रामनाथ भाई है, उनका मैसेज भी आया, सब देखते हैं रामनाथ भाई, तो बोलते हैं कि महाराज जी आप अकेले अकेले चल गए। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारा कार्यक्रम इस स्थान पे भी लगेगा। हमें अभी तक जब तक अंदर आए और जब मुझे तो काफी थके हुए थे, सुबह से चल रहे हैं, कई दिनों से चल रही यात्रा, तो जब लेखराज बाबा का हमने फोटो देखा तो मुझे आनंद आ गया कि चलो ये कोई स्थान नहीं बल्कि अपना घर है, अपना हाउस। क्योंकि बाबा ने जो संस्कार दिया उसके माध्यम से बहने भाई पूरी विश्व में शांति का खुशबू फैला रही है। मैं बहुत बहुत अपने टी बाला सुब्रमण्यम को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजीव कुमार और यहाँ की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने इस स्थान को चुना है।
और वही प्रसाद के लिए चुना है। पहले तो इतने अच्छे में माउंट आबू जाता था तो मुझे इतना अच्छा भोजन मिलता था यहाँ का प्रसाद कि अपने आप में प्रसिद्ध है। ऊर्जा मिलता है। मूल विषय यह है कि हम हिंदू सनातन को समझें। आज या हम कई मंदिरों में दर्शन किए और सिर्फ हमारी यही परमात्मा से प्रार्थना है कि आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो, भारत से भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ही यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सभी काम कर सकते हैं। आप देखो पाकिस्तान में स्थिति क्या हुई। पाकिस्तान में आप देखो क्या हिंदू जब बंटवारा हुआ उस समय कितने परसेंट थे? 21% करीबन थे, आज 0.1 पे सीमित हो गए। और खुद ही आप देखो लेखराज बाबा वहां से थे, लेकिन वहां पे संस्थान नहीं चलने देते क्योंकि आतंकी सोच के, कट्टरपंथी सोच के। तो इसलिए मेरा मानना है कि आतंकवाद का जो गढ़ है पाकिस्तान, जिसने आतंकियों को भेज करके कश्मीर में कार्य किया, ये काम कराया, यह अति निंदनीय और अति घृणित है। आतंकवाद का समापन हो, कश्मीर की घटना से केंद्र सरकार ने सीख लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही तमिलनाडु तो हमारी प्राचीन धरोहर है। तमिलनाडु हमारी जो ऋषि संतों की, सिद्धों की, भगवान मुरुगन का ऊर्जा का क्षेत्र है, जिसने पूरे देश दुनिया में अनेक राष्ट्र भक्तों को जन्म दिया। यहाँ पे लेकिन जिस प्रकार से हमारे मंदिरों की उपेक्षा हो रही है, यह बहुत ही पीड़ादायक है। एक तरफ तो चर्चों को अनेक सुविधाएं दी जा रही है, अनेक और मानने वालों को अनेक सुविधाएं दे करके उसको मजबूत बनाया जा रहा। दूसरी तरफ जो है हिंदू सनातन के मंदिरों को, आश्रमों को उपेक्षा किया जा रहा है। तो यह उपेक्षा कहीं न कहीं हिंदू स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। हमें स्वयं जागृत होना होगा। हमने उन मंदिरों को सूची बनाया है। बाला सुब्रमण्यम से कहा है कि जो मंदिर उपेक्षा का शिकार है, किसी कारण से उसको सुविधा नहीं दे पा रही है, चाहे प्रदेश की सरकार को उपेक्षा कर रही है, हम केंद्र सरकार से बोलेंगे कि हमारी मंदिरों की, आश्रमों की पूरी तरह उसके साथ न्याय किया जाए और यहाँ की हमारी सनातन संस्कृति को जो ग्रहण लग रही है उसको रोका जाए। तो निश्चित रूप से यह द्वितीय हम लोग का हिंदू स्वाभिमान यात्रा है। आप सब लोग आए हैं। मैं सबको, सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी अपने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को, सभी अपने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के सभी देवी सज्जनों को, सभी भाई बहनों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए जरूर कहूंगा कि सभी लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के सनातन राष्ट्र के लिए काम करें। हम अगर जो सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। हम बटे नहीं, क्योंकि बटेंगे तो घटेंगे। तो इसलिए जब हम अलग अलग होते हैं, जैसे 5 उंगली है, अगर अलग अलग हो जाए तो एक उंगली को कोई तोड़ देगा तुरंत, लेकिन यही अगर 5 मुट्ठी बन जाए तो दुश्मन को तुरंत ठोकर दे सकता है, तुरंत दुश्मन को तुरंत पटकनियां दे सकता है। तो मैं चाहता हूं इस तमिलनाडु की संस्कृति को बचाने के लिए, तमिलनाडु को बचाने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के, एक साथ मिलकर के हम इस चुनौतियों का सामना करें और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। बस यही ज्यादा न बोलते हुए मैं यही पुनः एक बार आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, ओम शांति, जय श्री राम। जय श्री राम।